हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे धातु और अधातु के बारे में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो धातु और अधातु क्या होती हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं। जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है जिसमें 118 तत्व हैं, ठीक है, उसमें से जो 94 जो तत्व हैं वो क्या है, प्रकृति में पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। और बाकी जो शेष 24 तत्व हैं वो वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए हैं। और उस आवर्त सारणी में 91 तत्व जो हैं वो धातुएं होती हैं, और 20 अधातुएं और 7 उपधातुएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले सर्वप्रथम क्या, बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक आए। उन्होंने तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया, धातु और अधातु के धातु और अधातु में उन्होंने वर्गीकृत। सबसे पहले बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक है। बर्जीलियस ने तत्वों को क्या हुआ, उनके गुण धर्मों के आधार पर, ठीक है। तो नोट करते हुए, बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक है। ठीक है, बर्जीलियस ने क्या किया, जो तत्व होते हैं, तत्वों को क्या हुआ, जो तत्व होते हैं इनके जो गुणधर्म होते हैं, गुणधर्म 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 के आधार पर इन्होंने तत्वों को दो भागों में विभाजित कर दिया। दो भागों में विभाजित कर धातु, जैसे बोलते हैं मेटल्स, ठीक है, और अधातु में नॉन मेटल्स। ठीक है, धातु और अधातु में विभाजित किया किन्होंने, बर्जीलियस ने। सबसे पहले बर्जीलियस ने तत्व को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में वर्गीकृत कर दिया। जो धातुएं होती हैं, धातुओं की कुल संख्या कितनी होती है, 91, लगभग 91 धातुएं होती हैं और 20 अधातुएं होती हैं। शेष जो होते हैं 7 जो होती हैं, शेष 7 जो बचती हैं ये होती हैं उपधातु, यानी मेटालोड से नहीं बोलते, उपधातु। ये होती हैं 7 उपधातु, ठीक है। जैसे कि उपधातु हो जाएंगे हमारी, बोरॉन होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम होता है, आर्सेनिक होता है, पोलेनियम, ये सब क्या उपधातु हैं। बाकी 7 जो होती हैं वो उपधातु होती हैं। तो ठीक है, इतना आप देखेंगे। अब हम देखेंगे धातु होती क्या है, धातुओं के बारे में कुछ विशेष फैक्ट हम लोग देखेंगे, हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लें, ठीक है। आप लोग हम लोग धातु, नहीं धातु, ठीक है। सबसे पहले धातु, मेटल्स, ठीक है। जो धातुएं होती हैं इनमें क्या होता है कि अंतिम कोश में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अधिकतम धातुएं जो सभी धातु होती हैं इनके अंतिम कोश में बाहरी कोश होता है, बाहरी कोश होता है। बाहरी कोश जो होता है इसमें 1, 2, 3, ठीक है। और जो सभी धातुएं जो होती हैं, धातुएं क्या होता है, ये क्या विद्युत की सुचालक होती हैं, ठीक है। धातुएं क्या होती है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, और विद्युत और ऊष्मा दोनों के सुचालक होते हैं। विद्युत भी और ऊष्मा, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक। ऊष्मा ले लो व विद्युत, ठीक है, दोनों क्या सुचालक होती हैं, ठीक है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होती हैं, और
इनमें क्या, इनमें तन्यशीलता का गुण पाया जाता है, जिससे तार खींचे जाते हैं। ठीक है, लंबे लंबे तार जो बनाए जाते हैं ये धातुओं से ही बनाए जाते हैं, और तन्यशीलता का गुण पाया जाता है। क्या, नंबर 3 पे देख लेंगे हम, तन्यशीलता का गुण भी पाया जाता है। ठीक है, जिनसे लंबे लंबे तार खींचे जाते हैं, तार होते हैं जिन पे बिजली, जिनसे बिजली आपके घरों तक पहुंचती है, तो क्या होता है, वो धातुओं से ही बनाए जाते हैं। तो क्या होता है, जिनसे क्या लंबे लंबे तार बनाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तार खींचे जाते हैं। और जो धातुएं होती हैं इनमें आघात वर्धनीयता का गुण है, यानी इनमें पीटने पर, ठीक है, ये क्या होता है, ये पीटने पर क्या होती है, इनके पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है धातुओं में। का गुण पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, मैं लिख दो, हथौड़े से पीटने पर, इस तरह से लिख लो, हथौड़े। ठीक है, क्या होता है, ये क्या होता है, टूटती नहीं है जब इसे धातुओं को, जैसे आपने देखा है धातुएं होती हैं, देखा होगा कभी कभी धातुएं होती हैं, जैसे कि उनसे बहुत से उपकरण बनाए जाते हैं, तब उन्हें जब गर्म करते हैं तो हथौड़े से पीटते हैं, तो क्या होता है, आकार देते हैं, आकार देते हैं, तो उनका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या बढ़ोतरी हो जाती है, सरफेस जो तो कोई बढ़ जाता है, और क्या वो टूटते ही नहीं है, भंगुर नहीं होती हैं। जो धातुएं आघात बढ़ देता है या हथौड़े से पीटने पर उनमें कोई प्रभाव, मतलब टूटने नहीं, भंगुर नहीं होती हैं। ठीक है, हथौड़े से पीटने पर टूटती नहीं है। और कहता है इनका जो पृष्ठ क्षेत्रफल उसमें वृद्धि हो जाती है, पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है इनका होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है इनकी। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल में इनकी वृद्धि होती है। और जो अधिकांश धातुएं होती हैं, ठीक है, इनमें क्या है, धात्विक चमक पाई जाती है, धात्विक चमक पाई जाती है, इतना नोट कर लें आप। आगे देख लें। ठीक है, तो अभी जो मैंने बताया था, जो धातुएं होती हैं विद्युत सुचालक होती हैं, लेकिन उसमें भी अपवाद है। क्या है, लेड यानी सीसा जो होता है, लेड यानी सीसा जो होता है, पीबी सीसा होता है, इसे छोड़कर, ठीक है, सीसा जो होता है, सीसा, ये विद्युत का सुचालक नहीं होता, ये विद्युत का कुचालक होता है। और ये क्या है, एक धातु है, क्या है, मेटल है। ठीक है, ये क्या विद्युत का कुचालक होता है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पूछ सकता है आपसे, ऐसी कौन सी धातु है जो विद्युत की कुचालक होती है, तो क्या होता है, सीसा ही होता है, लेड, ये क्या विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है, आगे देख लेंगे हम इसमें, धातुएं, अधिकांश धातुएं जो होती हैं क्या होता है, वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन अपवाद क्या है, पारा जो होता है एच जी वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, धातुएं क्या ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, ठीक है, अपवाद के रूप में क्या हो जाएगा, अपवाद में एच जी होता है पारा, यानी मरकरी, ये द्रवावस्था में पाया जाता है। ठीक है, द्रवावस्था में पाया जाता है, जो पारा मारा होता है, ये आप नोट करते हुए जाए। ठीक है, पारा। और जो धातु है ये अवकारक पदार्थ भी होते हैं, अवकारक पदार्थ होते हैं,
धातुएं अपकारक पदार्थ, ठीक है, अपकारक पदार्थ होती हैं, ठीक है। ये क्या धनाएं बनाती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दान करके क्या इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, या इलेक्ट्रॉन त्यागती है या दान करती है, ठीक है। तो क्या इलेक्ट्रॉन दान करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है इसे दान करके, ठीक है, दान कर धनाएं बनाती हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे कि मान लो सोडियम, ठीक है। तो सोडियम आने क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, तो सोडियम आयन बन जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति होती है जो धातुएं होती हैं, तो ये क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन दान करेगा आसानी से और क्या बनाएगा, धनाएं बना लेगा सोडियम। इतना नोट कर लें, फिर हम आगे देखते हैं। धातुओं के ऑक्साइड, ठीक है, क्षारीय होते हैं, ठीक, इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। और तो अधिकांश धातुएं होती हैं ये अम्लों से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाती है, लवण व हाइड्रोजन, ठीक है। अम्लों से क्रिया करके धातुएं जो होती हैं, धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके, ठीक है, तनु अम्लों, अधिकांश धातुएं होती हैं, ठीक है, अम्लों से क्रिया करके, ठीक है, लवण व जल, लवण व हाइड्रोजन बनाती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या है, जो हमारा किसे अपवाद स्वरूप क्या, इसमें भी क्या है, जो हमारा सिल्वर होता है, सिल्वर एजी, सिल्वर प्लेटिनम और गोल्ड को छोड़कर, ठीक है, इन्हें छोड़कर बाकी सभी धातुएं जो होती हैं वो अम्लों से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाती हैं। इसे सिल्वर प्लेटिनम और गोल्ड यानी औरम को छोड़कर, चाहे तो आप एक उदाहरण दें, जैसे कि मैग्नीशियम देख लो। मैग्नीशियम होता है मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है, से क्रिया करके MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है लवण के रूप में प्राप्त हो जाएगा, लवण। और देखो Mg और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है, ठीक है। ये इसका उदाहरण देख लो आप, ठीक है, तनु अम्लों से क्रिया करके, सिर्फ के सिल्वर और प्लेटिनम और को छोड़ देंगे, बाकी सभी धातुएं जो हैं अम्लों तनु अम्लों से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाती हैं, ठीक है। इतना आप नोट कर लें। अब हम देखेंगे अधातुएं यानी नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में क्या हो जाए, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, बस थोड़े बहुत अंतर आपको देखने को मिलेंगे। अधातु, ठीक है, यहाँ पे अधातु लिख दो। नॉन मेटल्स, ठीक है। जो अधातु होती हैं इनके अंतिम कोष जो होता है, इनका अंतिम कोष यानी बाहरी कोष, तो उसमें क्या होता है, 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है, अंतिम कोष में, इनके बाहरी कोष में। अधातुओं के बाहरी कोष में क्या होता है, इनके बाहरी कोष में, ठीक है, 4, 5, 6 तथा 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है,
ठीक है। और क्या होता है, जो धातु होती हैं ये विद्युत की क्या, विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, विद्युत विद्युत व ऊष्मा कुचालक होती हैं, ठीक है। अपवाद क्या हो जाएगा, अपवाद जो है ग्रेफाइड, ग्रेफाइड कुछ, ग्रेफाइड क्या है, जो पेंसिल में पाई जाती है उस वो क्या विद्युत की सुचालक होता है, ठीक है। जो अपवाद में क्या हो जाएगा, अपवाद स्वरूप देखेंगे, अपवाद ग्रेफाइट, ये विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, विद्युत की सुचालक होती है जो ग्रेफाइट होती है। और जो अधातु है इनमें तन्यशीलता का गुण नहीं पाया जाता, धातु अधातुओं में तन्यशीलता का गुण नहीं पाया जाता, में तन्यशीलता का गुण नहीं पाया जाता धातुओं में। पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। और इनमें आघात वर्धनीयता का भी गुण नहीं पाया जाता, और क्या हथौड़े से पीटे जाने पर ये क्या भंगुर हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है। इनमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है, अधातुओं में आघात का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। अर्थात क्या होता है, अर्थात हथौड़े से पीटने पर ठीक है ये भंगुर हो जाती हैं, टूट जाती हैं, ठीक है, अपने क्रिस्टल में टूट जाएंगी या भंगुर हो जाती हैं, पीटने पर ये भंगुर टूट जाती हैं, ठीक है, या हो जाती हैं, ठीक है, भंगुर हो जाती हैं। और इनमें क्या कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती, ठीक है, इनमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती, अधातु जो होती है इनमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती है, अधातुएं जो होती है इनमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती बेटा, नहीं होती है, ठीक है, धात्विक चमक इसमें नहीं होती है, इतना नोट करें आप। अधातुएं या अधातुएं जो होती हैं वो ठोस और अधिकांश क्या होता है, अधातुएं ठोस और गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। अब बात स्वरूप क्या होता है, जो ब्रोमीन होती है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन जो होती है, ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन अधातु है और क्या होता है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। क्या होता है, जो हमारी अधातुएं होती हैं ये ठोस और गैसीय अवस्था में, ये ठोस और गैसीय अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। ठीक है, अपवाद स्वरूप क्या हो जाएगा, अपवाद स्वरूप देख लेंगे, ब्रोमीन जो होती है, ब्रोमीन ये होती है द्रवावस्था में, ठीक है, ब्रोमीन द्रवावस्था में पाई जाती है, ठीक है। और जो अधातु होती हैं ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, ठीक है, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपना ऋण आयन बनाती हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ग्रहण करती हैं, ग्रहण कर ऋण आयन बनाती हैं,
ठीक है, जैसे मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो क्लोरीन पे क्या बन जाएगा, क्लोरीन अपना ऋणायन बना लेगा। ठीक है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ग्रहण कर क्या ऋणायन बनाता है। ठीक है, क्लोरीन ऋणायन बन गया, क्योंकि क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। जब ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो क्या हो जाएगा, इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा और इस पर ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरह से आप इसे नोट कर लें, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, और जो अधातु होती हैं ये ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं, ये ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। अधातु क्या होते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ। ठीक है, ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं, इनके ऑक्साइड जो होते हैं, ऑक्साइड इनके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ठीक है, और अधातु जो होती हैं यह क्या होता है, तन अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं, तन अम्लों के साथ कोई रिएक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, जब तन अम्लों से क्रिया नहीं करेंगी, ना तो ये लवण बनाएंगी और ना ही ये हाइड्रोजन बनाएंगी, तो अम्लों से क्रिया नहीं कर, अधातु जो होती हैं अम्लों के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती हैं, कोई रिएक्ट नहीं अधातुएं। के साथ क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन नहीं बनाती हैं। ठीक है, इतना नोट कर लें, फिर हम आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे, देखो अभी क्या हमने देखा है धातु और अधातु, और कुछ हमारी, हमने पहले इस वीडियो के स्टार्टिंग बोला, कुछ हमारी उपधातुएं भी होती हैं जिसमें क्या धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे तत्व इस तरह लिख लेंगे हम, उपधातु। ठीक है, मेटालोइड्स जिसे बोलते हैं, मेटालोइड्स उपधातु हम लोग देखेंगे। उपधातु, ठीक है, आप इसे नोट कर लें। ठीक है, इसे नोट इंपॉर्टेंट है ये, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे नोट कर लें। ऐसे तत्व यहां पे लिखेंगे, ऐसे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। उपधातु उपधातुएं कहलाती हैं, उपधातुएं कहलाती हैं। ठीक है, ठीक है, और उपधातुएं जो होती हैं इनके जो ऑक्साइड जो होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं, इनके ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इनके जो ऑक्साइड जो होते हैं उपधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं, पॉइंट कर लिखेंगे, उपधातु के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। ठीक है, इनके जो ऑक्साइड होते हैं, इनके ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। ठीक है, और उपधातु जो होती हैं ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया कर लेती हैं, दोनों के साथ क्रिया करने से क्या अलग अलग पदार्थ बनाती हैं, अलग अलग यौगिक बनाती हैं। अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अब क्रिया कर लेते हैं। उपधातुएं जो होती हैं अम्ल और
ये अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया करके अलग अलग, ठीक है, यौगिक बनाती हैं, ठीक है। उदाहरण में हम देखेंगे, एग्जाम्पल में देख लेंगे क्या होता है। देखो हमारा बोरॉन होता है, बोरॉन उपधातु होती है, बोरॉन, सिलिकॉन, मैं टोटल लिख दे रहा हूँ साथ के साथ जो जो होती हैं, ठीक है। बोरॉन होगा, सिलिकॉन होगा, जर्मेनियम होगा, जी, जर्मेनियम होता है जी, और आर्सेनिक होता है एएस, आर्सेनिक होता है, और एंटमनी एसबी, एंटमनी एसबी होता है, और टेलेरियम, टेलुरियम बोल दो या टेलेरियम, जो चाहो आप बोल सकते हो, और पोलेनियम। ये हमारी क्या उपधातुएं होती हैं, सभी 7 उपधातुएं, 1 2 3 4 5 7, ठीक है। ये क्या होता है, जितनी भी उपधातुएं हैं, ठीक है, इतनी हमारे ध्यान रखो, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और हमारा आर्सेनिक है, और ये एंटमनी है, टेलुरियम है, और पोलेनियम। ये क्या होता है, इनके जो ऑक्साइड होते हैं ये उभयधर्मी होते हैं, ये अम्लों से भी क्रिया रिएक्ट करते हैं और क्षारों से भी, और दोनों से क्रिया करके क्या अलग अलग उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, ठीक है, दोनों के गुण होते हैं, धातुओं के भी गुण पाए जाते हैं और अधातुओं के गुण भी पाए जाते हैं, ये होती है उपधातुएं, ठीक है। तो इससे आगे हम इसके धातु और अधातु के जो रासायनिक गुण है वो हम इससे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों से शेयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।